टेंथ का मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी पाठ 18 प्रश्नावली 5.2 का पाठ 18। तो 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन इसमें है। 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 एवं -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी हम लोगों को दिया हुआ है किसी एपी का तीसरा और 9वां पद। तीसरा का अर्थ हुआ A3, तीसरा पद, और 9वां पद दिया हुआ है। तो तीसरा पद हो गया 4 और 9वां पद हो गया -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो एपी का निर्माण जो होगा A1 मतलब ए व्यापक रूप से क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D होगा निजी, ए प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। ये जो एपी बनेगा इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। तुमको A3 ये हो गया A3 बराबर कितना होता है ए प्लस 2D। A3 का मान दिया है 4, इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस 2D बराबर 4। ये हो गया समीकरण 1। 9वां पद हो गया तुमको -8। 9वां पद को तोड़ेंगे तो ए प्लस 8D होगा बराबर -8। इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा। प्लस होगा वहाँ पर 8 नीचे, -8 बराबर के आगे नीचे नीचे हाँ यहाँ माइनस का प्लस होगा। ये कट गया, ये प्लस 2D है, -8D है, तो कितना होगा -6D होगा। 4 8 12, तो D बराबर 12/-6, 6 दूनी 12, ऊपर नीचे माइनस से गुना करोगे माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस यानी -2 होगा। डी का मान, डी का मान हो गया -2। डी का मान समीकरण 1 में अगर बैठाते हैं तो डी का मान -2 है, ए प्लस 2, डी का मान -2 बराबर 4। तो ए प्लस गुने माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 बराबर 4। इसीलिए ए बराबर 4 इधर जाएगा तो +4 यानी 8। तो ए बराबर हो गया 8। तो ए और डी का मान अगर मिल जाए तो संपूर्ण एपी को हम लोग तैयार कर सकते हैं जिसमें अनंत पद है। संपूर्ण तो कभी नहीं तैयार होगा, लेकिन सैकड़ों लाखों अनंत पद लिखा जा सकता है। तो ए और डी प्राप्त हो गया तो बनने वाला एपी होगा पहला पद ए, तो ए हो गया 8, दूसरा पद ए प्लस डी, ए का मान 8 और डी का मान -2 यहाँ लिखते हैं। तो ए का मान 8 प्लस डी का मान -2, ये दूसरा पद हुआ ना। तीसरा पद हो गया ए यानी 8 प्लस 2D, 2D का मान -2, ये तीसरा पद हो गया। इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ये हो गया 8, ये प्लस माइनस माइनस, 8 - 2 बराबर 6 हुआ। ये प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस 8 में 4 गया 4, तीसरा पद होगा। इसी तरह निकलता जाएगा। चौथा पद निकालेंगे तो ए प्लस 3D, इतना ही पर देखो डॉट 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 3 पद मिल गया, तो इसका मतलब आगे का तमाम पद मिल जाएगा। ये जो एपी है तो इसमें कौन सा पद शून्य होगा। यानी यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दिया हुआ है
तो हम लोग ए और डी के आधार, ये तीसरा पद और नौवां पद के आधार पर एपी ज्ञात कर लिए। जी कहता है इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। मान लेते हैं इसका एनवां पद शून्य होगा। जी एन का मान 20 निकले, 25 निकले, 25 निकलेगा तो 25वां पद शून्य, 10 निकलेगा तो 10वां पद शून्य। तो इसका माना कि इसका एनवां पद शून्य होगा। एनवां पद ये मान लिए, एनवां पद बराबर शून्य। एनवां पद को क्या लिखेंगे, ए एन बराबर शून्य। तो फार्मूला से ए प्लस n-1d n-1d बराबर शून्य। यह का मान कितना प्राप्त हुआ, 8 प्लस n-1d का मान -2 प्राप्त हुआ था ना। जी तो -2 बराबर 0। अब ये देखो, ये प्लस 8 बराबर के आगे जाएगा तो -8 होगा। जी इसको हटा दिए, 0 -8 का मतलब -8 हुआ। ये गुना में -2 है तो बराबर के आगे नीचे आएगा। चलो ये भी हट गया। n-1 बराबर इतना बचा, यानी n-1। ये कट गया, माइनस दो तो का 8, यानी n-1 बराबर 4। इसीलिए n बराबर 4, -1 आगे गया तो +1 4 1 5। तो n का मान कितना निकला, 5। ये n का मान निकला। कहता है क्या, कौन सा पद शून्य होगा। तो माना कि nवां पद शून्य होगा। n के जगह 5 रखोगे तो 5वां पद शून्य होगा। क्लियर हुआ। जी तब सवाल पैदा होता है 5वां पद किसके शून्य होगा। तो 5वां पद ये का मान कितना आया था, 8 डी का -2। तो 5वां पद A5 बराबर A प्लस 4D। जांच लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। तो A का मान 8 प्लस 4 गुने डी का मान -2। 8 प्लस गुने माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 8 माइनस 8 बराबर 0। 5वां पद के शून्य हो गया, यानी आंसर सही है। 10वां, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालिए। देखो पंक्ति से क्लियर है, किसी एपी का 17वां पद, तो 17वां पद को A17 लिखेंगे। उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी इसका इस एपी का जो 10वां पद है A10, इससे 7 अधिक है। यानी 17वां पद बराबर 10वां पद से 7 अधिक। प्रश्न में देखो जिस ढंग से उसी ढंग से पंक्ति दिया है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, तो 17वां पद बराबर 10वें पद से 7 अधिक। अब ये A17 A10 से 7 अधिक, अधिक का मतलब जोड़, और कम रहता तो माइनस। तो अधिक कितना, तो 7, तो 7 जोड़ दो, है ना। जी मान लो 20, 13 से 7 अधिक है। 20 13 से 7 अधिक है, कैसे लिखेंगे, 20 बराबर 13 से 7 अधिक। तो 13 जोड़ 7, 13 7 20 हो गया। तो इस तरह से ये एक समीकरण बन गया। तो A17 को तोड़ेंगे तो A प्लस 16D, A10 को तोड़ेंगे तो A प्लस 9D प्लस 7। A प्लस A को पीछे लाएंगे -A, फिर हुआ प्लस 16D, 9D को पीछे लाएंगे -9D। आगे में बच गया खाली 7, ये कट गया। 16 में 9 गया 7D, 7D बराबर 7, इसलिए D बराबर 7/7 बराबर 1, इसलिए D बराबर 1 होगा। अब D का मान 1 है, तो क्या निकालना है, 17वां
इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए, हाँ। कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो एक आंसर निकल गया, जी। है ना। तो इस तरह से तुम लोग का ये पाठ समाप्त हुआ।